सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया था। अनन्या ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। अनन्या इज़ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। और मैसेज देख के मुझे लगा कि आप सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है और आप सभी के साथ ये पॉइंटर्स मैं डिस्कस करूं। तो सबसे पहले मैं अनन्या का मैसेज पढ़ता हूँ। काफ़ी बड़ा मैसेज है बट मेन पॉइंटर्स मैं पढ़ रहा हूँ कि सर आई कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड आई बिकम लेजी वाइल स्टडिंग। सबसे पहला प्रॉब्लम, I keep procrastinating and I become lazy while studying. Can you please guide me on what to do about this issue? Also, दूसरा problem, I'm heavily addicted to my phone. The two problems I really want to tackle right now is procrastinating and my phone addiction. तो दो मेजर प्रॉब्लम्स अनन्या को आई एंड आई गेस ये हर बच्चे की लाइफ में ये प्रॉब्लम आज की डेट में है। नंबर वन प्रोक्रास्टिनेशन, नंबर टू इज फोन एडिक्शन। अब इन दोनों को आप ऐसे ले लो कि ये दोनों आपस में ही इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में ही इंटरलिंक्ड हैं। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन, आप क्या करते हो, आप हर काम को डिले करने की कोशिश करते हो कि यार देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। इसके अंदर आपका एक माइंडसेट, आपका एक एटीट्यूड का भी डिफरेंस आता है। मतलब आप देखो कि कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट बन जाता है, कुछ लोगों का ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि वो हर चीज़ को ही डिले करने लगते हैं। कि खाना भी खाना है 10 मिनट में खा लेंगे, किसी को कॉल करना है लगा लेंगे, किसी से कुछ बात करनी है कल कर लेंगे, कोई भी काम है ऐसा हो जाएगा। तो वहां पे प्रोक्रास्टिनेशन एक एटीट्यूड में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड को ठीक करना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि छोटी सी चीज अगर अभी हो सकती है तो उसको अभी कर डालो। कोई छोटा सा कॉल करना है कर दो, कोई टेक्स्ट करना है कर दो, कोई बुक पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो। डू इट राइट अवे। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी करना है अभी करना है। राइट। तो आप हैबिट डालो कि आप सबसे पहले तो अभी कर रहे हो जो भी कर रहे हो। दूसरी चीज, ये जो फोन है ना, ये भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन का एक कारण बन रहा है। सेल फोन हम यूज कर रहे हैं और चीजें डिले होती जा रही हैं। मुझे आज अपने टारगेट्स पूरे करने थे, मुझे आज पढ़ना था, लेकिन मैं तो बिजी हूँ फोन यूज करने में, तो मैं फोन ही चलाता रह गया। मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे टारगेट्स क्या थे। मुझे आज एक टेस्ट पेपर की तैयारी करनी थी, अच्छे से सॉल्व करना था बैठ के एक सैम्पल पेपर, मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं फ़ोन चलाने में बिजी था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल फोन एडिक्शन से बचने के लिए हमें सबसे पहले सेल फ्री जोन बनाना पड़ेगा। सेल फ्री जोन इन द सेंस कि लाइक अगर मैं अपने रूम में मैंने एक अच्छा शेड्यूल सेट करा कि यार मैं 12 बजे सो जाऊंगा, तो मुझे कम से कम उसके आधा घंटा पहले अपने फ़ोन से दूर हो जाना है। 11:30 के बाद मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। अपना फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे सकते हो आप, मैं तो अपने फ़ोन को अपने से दूर रख देता हूँ अगर मुझे नहीं चलाना। तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि सेल फ्री जोन्स बनाओ। सेल फ्री एक पर्टिकुलर स्पेस बनाओ कि वहां पे फोन नहीं होना चाहिए। वो जोन आपका बेड हो सकता है, वो जोन हो सकता है जहां आपकी स्टडी टेबल है, जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो। वहां आप बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स, प्रिंट आउट निकाल के लगा दो, सेल फ्री जोन, यहाँ पे मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। तो आप अपने बेड पे जब लेट रहे हो तो आप फ़ोन यूज़ मत करो, आप अपने टेबल पे जब पढ़ रहे हो तो आप फ़ोन यूज़ मत करो। और ये चीज़ एक बहुत शॉर्ट स्पैन में नहीं होगा क्योंकि आप एडिक्ट हो चुके हो। आपको धीरे 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 इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि अगर आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, आपका स्क्रीन टाइम 4 घंटे का आ रहा है, तो आप आज उसको 3.5 आवर करने की कोशिश करो। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। आपके नोटिफिकेशंस अगर बंद होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, बार बार नोटिफिकेशन स्नैपचैट का आ गया, इंस्टाग्राम का मैसेज आ गया, जहां मैं उसमें गया वहीं पे क्या होगा, मेरा माइंड वापस से चला जाएगा उस स्टेट ऑफ में, पोजीशन में, जहां पे मैं वापस से वही फोन चलाने लगूंगा, वही रील्स देखने लगूंगा। तो मुझे क्या करना है, नोटिफिकेशंस बंद रखने हैं। मुझे क्या करना है, फोन अपने पास नहीं रखना। मुझे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा फोकसिंग टेक्निक्स यूज करनी है। थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करो, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो। हम लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा माइंड ही डिस्टर्ब्ड है। हमारा माइंड जो है वो 10 चीजें को सोचता है। क्यों? क्योंकि हमें हैबिट ही नहीं रही। हमारा जो एक फोकस स्पैन है वो रील्स ने, शॉर्ट वीडियोस ने खत्म कर दिया है। आप देखते हो पहले आप बड़ी बड़ी मूवीज देख लेते थे, आजकल कोई मूवी नहीं देख पाता। आजकल सब कुछ छोटी छोटी क्विक फटाफट, इवन लोग रील्स भी पूरी नहीं देखते अब। 15 सेकंड की रील है तो उसमें भी 2-4 सेकंड देखा स्क्रोल, 2-4 सेकंड देखा स्क्रोल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बिल्कुल ही छोटा होता जा रहा है, जिस वजह से हमारी पढ़ाई में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। स्पोर्ट्स खेलो,
कोई भी स्पोर्ट आप खेल सकते हो, उससे आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी, फिजिकल डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। तो प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं, फोन एडिक्शन को दूर करने के कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं, मैंने अपने पास नोट डाउन भी करे, जो कि मैं आपको वन ऑन वन सारे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचना है। नंबर वन, फर्स्ट पॉइंटर जो मैंने अपने पास लिखा है वो है कि आपके गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। यार देखो, गोल्स जब तक आप सेट नहीं करोगे ना, टारगेट जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। आप अच्छा टारगेट सेट कर दो कि मुझे इस एक हफ्ते में ये सारा काम करना है, एंड इन केस मैं नहीं करता हूँ तो आई विल पनिश माई सेल्फ। अब वो पनिशमेंट कैसा हो सकता है? वो पनिशमेंट ऐसा हो सकता है कि भाई पनिशमेंट भी इस तरीके का हो कि मैं अगले पूरे वीक में सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊंगा। तो दैट शुड बी अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर यू, कि सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही खानी है, तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। और एक पनिशमेंट भी है कि यार मुझे लेट सपोज लौकी तोरी अच्छी नहीं लगती तो मैं लौकी तोरी खाऊंगा एज अ पनिशमेंट। तो इनकेस नहीं भी हो पाया तो वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बन गया है। तो गोल्स क्लियर रखो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स में ऐसा होता है कि सपोज मुझे 25 मिनट्स में काम करूंगा, फिर मैं 5 मिनट ब्रेक लूंगा। उस 5 मिनट में आप गाना सुन सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उस 5 मिनट में। फिर 25 मिनट्स काम करूंगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट्स काम करूंगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने 3 शिफ्ट्स लगा दी, समझे? आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छा। तो आपके गोल्स इस तरीके से सेट होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ यू हैव टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपके आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके का होना चाहिए जो आपको पुश करे। एनवायरनमेंट से व्हाट आई मीन इज, जैसे मैं जहाँ पे सोता हूँ, अब मुझे ये चाहिए कि मेरे आसपास बुक्स पड़ी हुई है। अगर मेरे आसपास बुक्स पड़ी हुई है तो मैं कोई ना कोई किताब उठा के पढ़ ही लेता हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला कि सर आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, तो मैंने अपने ऑफिस टेबल पे ड्राई फ्रूट्स ला के रखे हुए हैं, मैंने अपने बेड के बराबर में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो मैं उठता लेटता सोता मैं आराम से ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर लेता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मोटिवेशन ढूंढो थोड़ा सा, यू हैव टू फाइंड मोटिवेशन। थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे ना, खुद को अप्रिशिएट करने लगोगे, खुद को अवार्ड देने लगोगे, तो यू विल फील मच बेटर, यू विल फील रिवॉर्डेड, राइट? तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। अब हम चलते हैं कि फोन डिस्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया, फोन फ्री जोन्स हम यूज कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस हम लोग ऑफ रख सकते हैं, स्क्रीन टाइम को कंसिडरेबली रिड्यूस करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है डे टू डे। आपको अपना स्क्रीन टाइम धीरे 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 5-10 मिनट से कम करना है, उसको रिड्यूस करते चले जाना है। उसके साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन, जिससे आपका फोकस इंप्रूव हो सके और आप फोन से हटके अलग चीज़ों पे फोकस कर पाओ। कुछ और अपनी हैबिट्स में चीज़ें ऐड ऑन करो। जैसे आप क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो? रीडिंग, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी। इस तरीके की चीज़ें करोगे ना, फ़ोन से हटोगे तो यू विल फील मोर प्रोडक्टिव, यू विल फील हैप्पी। आई होप आपकी प्रॉब्लम्स, अनन्या, मैंने आपकी प्रॉब्लम्स का कुछ हद तक सॉल्यूशन दिया हो। बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं, बट ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपकी मदद कर पाऊँ। आई होप ये चीज़ बहुत बढ़िया रही होगी एंड इससे आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस कि आपको वीडियो किस तरीके से लगा और आपकी क्या और प्रॉब्लम्स हैं। यू कैन पिंग मी अप on Instagram as well as in comment section. मैं इसी तरीके की और वीडियोस बनाऊंगा if it helps. Thank you so much guys for watching. I'm gonna see you all super soon. Till then, take care. Bye bye.